नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। अब कुल टैरिफ 50% हो गया है। यह टैरिफ 21 दिन बाद लागू होगा। ट्रंप ने इसकी वजह भारत द्वारा रूसी तेल खरीद को बताया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात कर योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। उन्होंने खट्टर से SYL नहर मुद्दों पर चर्चा की। लौटकर चंडीगढ़ में यूट्यूबर्स से मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विदेश नीति अब विदेश चली गई है। वहीं कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले कि ट्रंप भारत को कमजोर समझ रहे हैं, इसीलिए धमका रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे। वे शंघाई सहयोग संगठन SCO समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह पीएम मोदी का चीन का छठा दौरा होगा। इससे पहले वह 11 साल में 5 बार चीन जा चुके हैं। यह दौरा भारत चीन संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा के दौरान 2 और श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पिछले 2 दिनों में कुल 4 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। यह यात्रा पंडित प्रदीप मिश्रा के नेतृत्व में निकाली जा रही है। भारी भीड़ और अव्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने के सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई 23 सितंबर को होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण हाईकोर्ट में सुनवाई स्थगित हो गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट में 23 सितंबर को सुनवाई होगी। हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश से बाढ़ आने के कारण 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। किन्नर कैलाश यात्रा रोक दी गई है। ITBP ने 413 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं उत्तराखंड में पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। यमुना एक्सप्रेसवे पर 25 वर्षीय सूरज का कुचला हुआ शव मिला। दिल्ली निवासी सूरज की तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मौत की आशंका है। पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश गांवों की बिजली समस्या पर किसानों का आक्रोश। बरियारपुर बिजली घर के सामने भाकियू ने की महापंचायत। किसानों ने बिजली कटौती और सप्लाई में बाधा की शिकायत की। अधिकारियों ने जल्द समस्या दूर करने और बेहतर बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार का रक्षाबंधन पर तोहफा। 8 और 9 अगस्त को महिलाएं हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। 15 साल तक का एक बच्चा भी साथ में मुफ्त यात्रा कर सकेगा। यह सुविधा हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ रूट पर लागू होगी। घोषणा परिवहन मंत्री अनिल विज ने की। गोरखपुर के घंटाघर और गोलघर बाजारों में रक्षाबंधन की जबरदस्त रौनक दिख रही है। बाजारों में लेटेस्ट डिजाइन की राखियों के साथ साथ सोने चांदी की राखियां भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है। क्रिकेटर यश दयाल पर जयपुर की एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी रोकने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता नाबालिग है, इसलिए आरोपी को राहत नहीं दी जा सकती। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। मुकेश खन्ना द्वारा शाहरुख खान के नेशनल अवार्ड को लेकर उठे सवालों पर दिए गए बयान। मुकेश खन्ना ने प्रश्न उठाने वालों को बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने पिछले करीब 40 वर्षों से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लगातार मेहनत की है, इसलिए अब जिस किसी को भी नेशनल अवार्ड मिला उसमें गलत। उन्होंने एक तुलना भी की, जैसे AR रहमान को जय हो के लिए ऑस्कर मिला, जबकि उन्होंने कई खूबसूरत गाने बनाए। उसी तरह शाहरुख खान को देर से अवार्ड मिला, लेकिन मेहनत का फल मिला। मुकेश खन्ना ने इस विवाद में अभिनेत्री उर्वशी द्वारा जताई गई जूरी निष्पक्षता की आलोचना का भी उल्लेख किया और कहा कि नेशनल अवार्ड को दक्षिण फिल्मों के पक्ष में झुकाव बताना भी राजनीतिक रूप से गलत है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पत्रिका के साथ। धन्यवाद।